हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं और ये प्रीवियस पेपर जो हम लेकर आए हैं बीए थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ बता दें कि इससे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हमने आपके लिए पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको का आपका शायद रह गया है, और इंग्लिश, ड्राइंग, सोशलॉजी सभी पेपर हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल पर विजिट नहीं की है, सब प्लेलिस्ट नहीं चेक की है, तो सभी स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन के, तो वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको 23 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के जो को करिकुलर पेपर है भगवत गीता। तो वो आपका जो बीकॉम और बीएससी में हुआ था तो वो अपलोड है, और जो बीए के बच्चे हैं, बीए के जो बच्चे हैं उनका हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। उसके हमने 25 क्वेश्चंस अपलोड किए थे, बाकी के क्वेश्चन जल्दी ही 3 पार्ट में हम लेकर आने वाले हैं। कल परसों में आपके मिल जाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके भी सॉल्विंग जल्दी ही आपको मिलेंगे। तो तब तक बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको प्रीवियस पेपर ना तो मार्केट में मिलते हैं ना ही कहीं और से मिलते हैं, तो आप अपने जैसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये बीए थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी के, उनके पास ये कंटेंट पहुंच सकता है आपके शेयर करने। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। अब बता देते हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 सभी पेपर में रहते हैं, और 3 घंटे का टाइम होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इतने 3 घंटे में भी आप ये कम पड़ जाते हैं जब आप अपना पेपर करने बैठते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं जो आपके लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं कौन कौन से रीतिकाल के पूछे गए थे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में कुल 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कोई आपको 5 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, तभी आप जो हैं 30 मार्क्स में से 28, 25 अपने गेन कर पाते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। अगर आप 5 में से कोई एक भी छोड़कर आते हैं तो क्या होगा, आपके नंबर टोटल रह जाएंगे 25, और 25 में सिर्फ आप पाएंगे 20 नंबर। तो कोशिश कीजिएगा, चाहे आप 1 पेज का करें चाहे 2 पेज का करें, लेकिन प्रश्न आप सारे कर आइएगा, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा एग्ज़ाम में। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी के विभिन्न इतिहासकारों एवं आचार्यों द्वारा रीतिकाल को लेकर दी गई निज स्थापनाओं अवधारणाओं का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर रीतिकाल को जो भी आचार्य रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने रीतिकाल की अवधारणा किस प्रकार की बताई है, और उन्होंने जो इसकी स्थापना की है उसका विश्लेषण किस प्रकार किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना था। ठीक है, चलते हैं आगे। रीतिकाल का परिचय दीजिए। अब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वह आया था रीतिकाल का परिचय दीजिए। तो हो सकता है इस बार आपसे पूछा जाए रीतिकाल के इतिहास के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में बताइए। तो प्रमुख कवि जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे आपके बिहारी हैं, केशव दास हैं, देव आपके सिलेबस में हैं, और जो है भूषण है, तो इनके बारे में जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके जो सिलेबस में कवि है आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट 3 से 4 जीवनी याद करें। अगर आप 4 भी नहीं कर पा रहे तो 3 तो आप ज़रूर ही करके जाएं, जिसमें आप केशव दास की कर सकते हैं, बिहारी की कर सकते हैं, और साथ में देव की जीवनी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। तो जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 2 से 3 कवियों के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पर पहले 3 कवि के बारे में बताएं तो थोड़ा सा उनका जीवन परिचय दे दीजिए, फिर उसके बाद उनकी जो कृतियाँ हैं, कृतित्व है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के बारे में संक्षेप में लिखिए। अब आपको बता दें इस बार उन्होंने प्रवृत्ति शब्द यूज किया है, तो हो सकता है अब जो क्वेश्चन आपका 24 में आएगा, तो
हो सकता है आपके एग्ज़ाम अभी शुरू नहीं हुए हैं तो 25 में पहुंच जाए आपके पेपर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार ये शब्द आपका विशेषताओं में चेंज हो सकता है। तो ऋतुकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ऋतिक मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। अब प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में संक्षेप में लिखिए। ऋति मुक्त, अब थोड़ा सा यहाँ आप कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो है ऋति मुक्त है, ऋतिबद्ध है और क्या है, ऋति सिद्ध है। तो ये तीन में से इनके बारे में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तीनों की ही प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ क्या पूछा गया है, ऋतिकालीन, यानी कि जितना भी ऋतिकाल है उसकी प्रवृत्ति यानी कि उसकी विशेषताएं। और यहाँ पर ऋति मुक्त अलग है, ऋतिबद्ध अलग है, ऋति सिद्ध अलग है। इन तीनों की प्रवृत्ति यानी कि जो विशेषताएं उनका विश्लेषण आपको करना है। तो आप अपना आप से इसको अच्छे से मॉडिफाई करके आंसर को रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केशव कठिन काव्य के प्रेत है, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड है। केशव को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं ऊपर के जो 5 प्रश्न हैं, इसमें मैंने भी बता दिया है, चाहे आपका ऋति मुक्त है, चाहे ऋतिबद्ध है, ऋति सिद्ध है, तीनों की प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। अब पिछली बार ऋति मुक्त पूछा, हो सकता है इस बार आपसे सिद्ध पूछ लें, तो तीनों की प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। साथ में ऋतिकाल की विशेषताएं पता होनी चाहिए, उसका परिचय पता होना चाहिए, उसका इतिहास पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि केशव दास को अच्छी से पढ़ के चले जाइए। इस बार इन्होंने कठिन काव्य प्रेत पूछ लिया, हो सकता है इस बार आपसे इनकी भाषा शैली पूछ लें या कुछ और स्पेशलिटी है तो वो आपसे पूछ लें। बिहारी ने अपनी कविता के जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को गहराई से उकेरा है, ऐसा प्रमाण निज राय को अभिव्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर बिहारी जी की बात कर लेते हैं। बिहारी की जो काव्य है, बिहारी का जो काव्य शैली है, तो उनकी जो कविता है आपके सिलेबस में बिहारी सतसई, तो उसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हैं। थोड़ा सा बिहारी जी के बारे में बता दीजिए, उनकी बिहारी सतसई के बारे में बता दीजिए और प्रमाण आप बिहारी सतसई को ले सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा कोलैबोरेट करके जब आंसर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया लेकिन पूछा वही जा रहा है जो आप पढ़कर जा रहे हो एग्जाम में। थोड़ा इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब आ गए हैं भूषण। भूषण रीतिकाल के अप्रतिम अनूठे राष्ट्रीय चेतना प्रतिनिधि कवि, एक टिप्पणी लिखिए। अब ये क्वेश्चन इस बार इससे पूछा गया, इस बार हो सकता है कि जो रीतिकाल के जो वीर कवि हैं उनके बारे में बता दीजिए। तो वीर कवि के बारे में आप कहकर पूछ सकते हैं यहाँ पर, यहाँ राष्ट्रीय चेतना के बारे में पूछ लिया, तो किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भूषण जो हैं रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी व्याख्या की। अब व्याख्या जो है सीधी सीधी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 3 और 15 नंबर का एक होगा। तो मेरी बहु बाधारो राधा नागरी सोई, तो ये कहाँ से लिया गया है, इसमें आपको संदर्भ भी पता होना चाहिए, है ना, कौन से कवि की ये पंक्तियाँ हैं। फिर इसके बाद आप दूसरा हेडिंग डाल सकते हैं प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, जो व्याख्या है उसका व्याख्या का यहाँ पर आप निचोड़ डाल सकते हैं कि जो कवि कहना क्या चाह रहा है, इसमें किस चीज़ के बारे में वह बता रहा है, फिर यहाँ से आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करिए ये वाला कहाँ से लिया गया है ना, बताने को मैं बता सकती हूँ लेकिन आप इसको ढूंढिए। फिर नेक्स्ट है, साघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जाता, जो वह वर जमुना कहती है, तो ये भी ढूंढिए आप। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब यहाँ पर व्याख्या पूछी गई। नेक्स्ट आते सुधो स्नेह का मार्ग जहाँ ने कुसायन बाक नहीं। देखिए अब घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो घनानंद आपके सिलेबस में वहाँ से ये पूछा गया है। घनानंद भी तो है, तो घनानंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। केशव दास और बिहारी और साथ में घनानंद, बाकी आपके भूषण और देव बचे, उनको भी आप गो थ्रू करके जा सकते हैं। देव आ चुके हैं, देव रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो केशव दास की कविता के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, देखिए अब जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि भाव पक्ष और शिल्प पक्ष आपको तीनों कवियों का पता होना चाहिए, बिहारी का भी, केशव दास का भी, घनानंद का भी। ऐसे तो पाँचों कवि अगर याद करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घनानंद प्रेम की पीर के अनूठे शब्द शिल्पी हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था ये। बिहारी ने अपनी कविता के माध्यम से गागर में सागर भरा है, सिद्ध कीजिए, अच्छा प्रश्न है। भूषण वीर रस और ओज के प्रतिनिधि स्वर हैं।
अब ये जो प्रश्न है यही प्रश्न आपके रिपीटेड होंगे, लेकिन पूछने का ढंग बदल जाएगा। तो बस आपको फोकस क्या करना है कि भूषण वीर रस है और ये गागर में सागर भरने वाले बिहारी जी हैं, ये प्रेम के पीर के कवि हैं, और जो केशव हैं क्या है, कठिन काव्य के प्रेत हैं। तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन आपको फोकस नहीं करना, आपको टॉपिक फोकस करना है। 4 कवि को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हिंदी मीडियम के साथ नहीं जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।